बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। हमें किसी दूसरे से बात करनी है, उसको अपना मैसेज पहुंचाना है, तो हम उन चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ जो स्टूडेंट लोग सबसे ज़्यादा फेस करते हैं कि अब नौकरी के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिले। न्यूज़पेपर आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, बट कितने लोग उनको देख पाते हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन उस पर अवेलेबल होती है। इसलिए सबको कलेक्टिवली देखने के लिए हम जॉब पोर्टल पे जा सकते हैं। बहुत सारी जॉब पोर्टल्स अवेलेबल हैं। अगर हम गूगल पे जॉब पोर्टल भी सर्च करें तो जॉब पोर्टल के नाम से बहुत सारे जॉब पोर्टल्स आ जाएंगे, बट सबसे रिलायबल अगर हमें किसी पे जाना है तो हम नौकरी, मॉन्स्टर, ये बहुत फेमस जॉब पोर्टल्स हैं, बिकॉज इनके नंबर ऑफ रिक्रूटर्स की लिस्ट बहुत ज़्यादा है। तो हम प्रेफर करेंगे कि आप नौकरी या मॉन्स्टर जॉब कॉप पे जाएँ। फिर उसके बाद इसमें आपको अपना रिज्यूमे बनाना है। रिज्यूमे कैसे बनाना है इसकी डिटेल्स मैंने आपको बताया कि हम आपको नेक्स्ट सेशंस में बताएंगे कि रिज्यूमे की हेडलाइन क्या होती है, रिज्यूमे का कवर लेटर्स कैसा होता है, रिज्यूमे का फॉर्मेट कैसा होता है। एक बार रिज्यूमे आपने सही फॉर्मेट में बना लिया तो उसके बाद जॉब पोर्टल्स पे जाके आपको अपना रिज्यूमे डाउनलोड करना पड़ता है। उन जॉब पोर्टल पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी अपने बारे में प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे कि आप कहाँ से ग्रेजुएट हैं, आपका कॉलेज क्या है, लोकेशन क्या है, आपकी प्रेफरेंस ऑफ जॉब क्या है। वो डालने के बाद आप अपना रिज्यूमे अपडेट करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली यूज़ क्यों आती है? जब किसी रिक्रूटर को सर्च करना है तो वो सिर्फ कीवर्ड डालता है कि आपको फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए। फ्रेश ग्रेजुएट जब तक आप अपने रिज्यूमे में नहीं डालेंगे आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिज्यूमे की टाइटलाइन भी ठीक से दें। फिर उसके बाद रिक्रूटर तो यूज़ कर ही सकता है इन जॉब पोर्टल को, हमें कैसे यूज़ करना है ये हमने सीखा कि हम कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे, कैसे हम जाएंगे जब हमें जॉब सर्च करनी है। जैसे monsterjob.com में मैंने आपको बताया कि हमें जॉब ढूंढनी है, किस टाइप की जॉब्स कंपनीज चाहिए। फिर उसके बाद फ्रेशनेस हमें बताता है कि कौन कौन सी फ्रेश जॉब्स आई हैं। अगर मैं बोलूँगी टुडे या लास्ट 7 डेज़, तो अभी रिसेंटली इस लास्ट 7 डेज़ में कौन कौन सी न्यू जॉब्स ओपनिंग आई है वो मुझे पता चलेगी। उसके बाद टॉप एम्प्लॉयर्स की वो लिस्ट है जिसमें बताते हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉयर्स हैं जो अभी हायर कर रहे हैं। फिर उसके बाद लोकेशन, जॉब लोकेशन ये मैं खुद चूज़ कर सकती हूँ कि मुझे कौन कौन सी जॉब लोकेशन मेरे को प्रेफरेबल है। सपोजिटली मुझे दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद इनमें से कोई चाहिए, और अगर इनमें से कोई लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो मैं खुद भी डाल सकती हूँ। जॉब एक्सपीरियंस, जॉब बाय सैलरी पे मैं क्लिक कर सकती हूँ कि मुझे कितने से कितने पैकेज की सैलरी चाहिए। सपोजिटली मैंने ये क्लिक किया। इसके बाद मैं दोबारा रिफाइन पे जाऊँगी। रिफाइन एक सर्च बटन की तरह ही काम करता है जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मैचिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब्स ढूंढ के देगा। इन जॉब पोर्टल्स पे आपको इंडियन लोकेशन पे भी जॉब्स रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स पता चलेंगी। आउटसाइड इंडिया कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स की ओपनिंग है, क्या लोकेशंस है वो भी पता चलेंगे। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होंगे ताकि आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें। बट इनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप यहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है, पहले से ही अपना लॉगिन आईडी बना रखा है, तो आप इन्हीं के थ्रू डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि आपको हर बार हर रिक्रूटर के लिए अलग अलग रिज्यूमे सेंड नहीं करना पड़ेगा। इन्हीं के थ्रू डायरेक्टली यू कैन अप्लाई नाउ करके इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका रिज्यूमे अल्टीमेटली वहाँ पर पहुँच जाएगा। सो इस तरह हमने देखा कि हम अपने फ़ायदे के लिए जॉब कैसे सर्च करेंगे, ये बेसिकली। सो आई थिंक दिस इज़ द ऑल वी हैव टू कवर इन दिस सेशन। फॉर मोर सेशंस वी विल कंटिन्यू इन, फॉर मोर डिटेल्स वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन। अगर आपको कोई डाउट हो या आप और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमने वो जो दिखाया था आपको ब्लॉग की वेबसाइट, ब्लॉग का एड्रेस, आप वहाँ पे जा सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, और हम जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम आपकी क्वेरीज़ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप स्क्रीन पे एक बार और नोट कर लें ब्लॉग का एड्रेस। ये ब्लॉग का एड्रेस है, आप प्लीज़ इसे नोट करिए। आपकी कोई भी क्वेरी होगी आप उस पर अपलोड कीजिए, आप उस पर लिखिए और हम आपको पक्का रिस्पॉन्स करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये लेक्चर सुनने के लिए। हम फिर अगले सेशंस में मिलेंगे। धन्यवाद।
સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.